मैंने क्या किया, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस के नाम से मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाकर मैंने टर्मिनल खोला और थोड़ा सा ज़ूम करके उसके अंदर मैं वीट का एक प्रोजेक्ट रिएक्ट का क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा npm create वीट @latest। अच्छा, ये कमांड मुझे कहाँ से पता है? यहाँ आप ब्राउज़र पे जाएंगे और वीट जेएस को सर्च करेंगे, उनके गाइड पे आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, सही, यहाँ से गेट स्टार्टेड, तो आपको आराम से ये जो कमांड्स वगैरह हैं मिल जाएंगी। ये देखें, npm create वीट @latest, जो कि आप npm के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, और यहाँ से मैं रिटर्न प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास जो है कुछ पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। ओके कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट को कोई नाम, तो लेट्स से मैंने लिखा quiz-app, ठीक है, और एंटर कर लिया। वो कह रहा है कि कोई फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लो, मैंने कहा रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो मुझे गाइड कर रहा है कि आप क्विज ऐप के अंदर जाओ, npm इंस्टॉल करो और npm रन डेव करो, तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने cd करके क्विज ऐप के अंदर मैं गया, स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लिया और इसी को VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ, उसके बाद पैकेजेस वगैरह हम इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, कोई डंग डुंग हुई है तो मैं ज़रा चेक कर लूँ, ऐसा ना हो कि मीटिंग एंड हो गई हो। अच्छा जी, 15 मिनट्स हैं हमारे पास मीटिंग के अंदर, तो नो वरीज, हम दूसरी मीटिंग भी फिर जनरेट करके उसको ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो चुका है। कमांड जे या कंट्रोल जे प्रेस करके मैंने इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोला और मैंने npm i कर लिया। क्यों? क्योंकि पैकेज जेसन अगर मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर जो मेरी डिपेंडेंसीज हैं वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल जे करके npm i मैं करता हूँ ताकि सारे पैकेजेस जो है वो मेरे पास इंस्टॉल हो जाए। थोड़ा सा इसका वेट करते हैं कि क्विज ऐप के अंदर हमारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाए। जितना तगड़ा आपका इंटरनेट होगा, सिस्टम होगा, उतनी जल्दी ये आपके पास चल जाएगा। आई डोंट नो व्हाई इज इट टेकिंग टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, स्क्रीन तो विजिबल है ना फैजान? ठीक हो गया, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। npm रन डेव करता हूँ ताकि हम देख लें कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही से जनरेट हो चुका है और हम इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, बेयरबोन जो प्रोजेक्ट है हमारा वो जनरेट हो चुका है और यहाँ से कंट्रोल जे करके इंटीग्रेट टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, पैकेज जेसन को क्लोज करता हूँ। फाइल्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को वैसे भी पता है। एसेट्स का फोल्डर हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको मारता हूँ अच्छा, शिफ्ट के साथ एसेट्स, देन app.css, और ठीक है, दोनों को मैं कर देता हूँ डिलीट। हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे app.jsx को। index.css में अगर हमारी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग होगी वो कर लेंगे, और main.jsx को हमने छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो app.css हमारे पास नहीं है तो इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये काउंटर की जो एग्जांपल है उसको रिमूव कर लेता हूँ। बेयरबोन हेलो वर्ल्ड पहले करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से जस्ट इस फ्रैगमेंट को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सारा कोड जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। सारा कोड रिमूव कर लिया मैंने। कुछ इसको किया हुआ है जूम, तो अगर आपको फिर भी नहीं नज़र आ रहा है तो मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, सेव किया, वापस आए तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ चुका है। और हम यहाँ से आकर के index.css के अंदर आकर सारी स्टाइलिंग को भी रिमूव कर देते हैं, तो हेलो वर्ल्ड वाइट स्क्रीन के साथ हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, यहाँ इस फ्रैगमेंट के अंदर सबसे पहले मैं ज़रा एक h1 को रिटर्न करा देता हूँ। हेलो वर्ल्ड को रिमूव करके एक हेडिंग लिख लेता हूँ, लेट्स से क्विज एप्लीकेशन। ठीक है, सेव करता हूँ तो हमारे पास क्विज एप्लीकेशन की जो हेडिंग है वो आ चुकी है। अच्छा जी, डायरेक्ट यहाँ स्टाइलिंग कर सकते हैं।
या बाद में भी डिफरेंट डिव्स पे कर सकते हैं। अभी के लिए स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहे, जस्ट रिएक्ट पे रिएक्ट काम कैसे करता है और जेएसएक्स के अंदर हम कैसे इस चीज़ों को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जस्ट वो हम देख रहे हैं। अच्छा जी, तो क्विज के अंदर हमारे पास अब ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चंस हमारे पास वन बाय वन शो हो रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो लोकली हम सारे क्वेश्चंस रखें, कहीं से क्वेश्चंस उठा नहीं रहे हम, ठीक है। तो एक तो हमें क्वेश्चंस चाहिए कि भाई जो हम रेंडर कर सकें, फिर यूज़र को दिखा सकें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से एक एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर हम क्वेश्चंस रख लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से क्विज क्वेश्चंस या जस्ट क्वेश्चंस आप दे सकते हो, ठीक है। तो आई विल गो विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैंने लिखा, और क्वेश्चंस जो है मल्टीपल हैं, तो इसलिए मैं एरे बनाऊंगा, और एरे के अंदर फिर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक होगा क्वेश्चन, ठीक है, एक उसमें होगा हमारे पास ऑप्शंस का एक एरे, जिसमें हम तीन चार ऑप्शन, चार ऑप्शंस देंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारे पास एक आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर में लिख लेता हूँ, और यहाँ से जो भी ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा वो हम रख रहे होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम लिख लेते हैं कि sun rises in the dash, या where does the sun rise? सन या सूरज कहाँ जो है वो राइज होता है, कहाँ निकलता है। तो ऑप्शन मैं दे देता हूँ, लेट्स से ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट। अच्छा, इसको मैं लोअर केस रख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप जो भी चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, और लेट्स से नॉर्थ, और लेट्स से साउथ, ठीक है। अब सन राइजेज इन द ईस्ट इसका करेक्ट आंसर। और अच्छा जी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पार्सिंग एरर एक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट है ना, तो हर एक के बाद हमें कॉमा देना होता है, ठीक है। और ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह जितने क्वेश्चंस आपने बनाने वो बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने दूसरा क्वेश्चन बना लिया कि मैंने लिखा कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सही है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें मैंने लिखा सबसे पहले पेशावर, ठीक है, और फिर मैंने लिखा इस्लामाबाद, और फिर मैंने लिखा कराची, और फिर मैंने लिखा लाहौर। तो भाई करेक्ट आंसर क्या है? जाग रहे हैं भाई? इस्लामाबाद। कौन बता रहा इस्लामाबाद है? है। क्या बात है इस्लामाबाद। जुबैर भाई, थैंक यू सो मच। तो इस्लामाबाद जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे पास लेट्स से तीसरा क्वेश्चन एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन, और लिख लेता हूँ व्हाट इज 2+1, ठीक है, और कॉमा देकर उसके ऑप्शंस दे देता हूँ, जिसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं 1 2 3 4, ठीक है। कॉमा दे देता हूँ, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो भी लिख लेता हूँ। 3। 3, क्या बात है यार, जबरदस्त, ठीक हो गया। 3 क्वेश्चंस आई थिंक इनफ है अभी के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हम अब मैप, आप लोगों ने पढ़ा है उसके थ्रू आप मैप कर सकते हो। तो हम जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास सही आ रहे हैं। क्वेश्चंस डॉट मैप करूंगा, हर एक क्वेश्चन निकाल के कोई भी इस क्वेश्चन को आप कोई भी नाम दे सकते हो ना, कोई वेरिएबल बना रहे हो तो वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने क्वेश्चन दे दिया, और एक पी यहाँ से मैं रिटर्न करा देता हूँ, और उसमें अभी के लिए जस्ट लिख लेता हूँ कि भाई मैं रिटर्न करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्या एरर दे रहा है ये? मिसिंग की प्रॉप। अच्छा, की प्रॉप इसमें मिसिंग है, तो चलो मैं बाद में दे दूंगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, कुछ और भी हम गलत कह रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है, कंसोल पे आकर देख लेते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ।
हाँ जी, मैं पूरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर एरे के अंदर क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, आइटम लेट्स से इसको बोल देता हूँ, और आइटम डॉट क्वेश्चन, एक चीज मैं निकालना चाह रहा हूँ, एक स्ट्रिंग निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट मैं शो नहीं करूंगा, जस्ट क्वेश्चन शो करना है मैंने। ठीक है, अभी के लिए रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ आकर मैंने सेव नहीं किया, वापस आता हूँ तो देखें, वेयर डज दी सन राइज, और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और व्हाट इज 2+1, तीनों क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा जी, वी हैव 6 मिनट्स इन द मीटिंग, और जुबैर भाई का क्वेश्चन है जी। सर ये वो लोग कोड जरा खोल दे आप, 1 मिनट के कोड जरा खोल लूं जी। लिए। सर वो मैपिंग वाला लाइन हम्म जरा दिखा दे। हम्म सर इसमें अक्सर मुझे भी मसला रहता है कि मतलब इसमें जो आपने ये जो आइटम क्वेश्चंस डॉट मैप के अंदर जो आइटम होते हैं उसके अंदर आइटम, इसको ज़रा आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं जी 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 कि जी जी। मतलब अच्छा डिफरेंट जी, सिनेरियोज में। जी देखें, क्वेश्चंस हमारे पास एक एरे है, अब उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके वो मैप के थ्रू आपको मिलता है, ऐसा ही है। सही है सर। तो मैप के अंदर उसका एलिमेंट हमने सिंपल एलिमेंट नहीं रखा हुआ, हमने उसके अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स, ऐसा ही। जी सर। तो हमने जब ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स तो हम दिखा नहीं सकते, आइटम नहीं कर सकते, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते। ठीक है, हम सिंपल जी एक सर। जी सर। एक वैल्यू दिखा सकते हैं। तो इस वजह से जब मैंने पहले आइटम किया या क्वेश्चन किया तो वो नहीं आ रहा था। अब मैंने अपना कोड देख लिया है कि मैंने भाई ऑब्जेक्ट एरे के अंदर दिया हुआ है, तो उसका एक एलिमेंट यानी एक की मैंने एक्सेस कर ली कि मुझे उसमें से क्वेश्चन चाहिए। तो इस वजह से आप अपने कोड का स्ट्रक्चर देखोगे और उस हिसाब से एरे का स्ट्रक्चर देखोगे, और उस हिसाब से फिर आप उसकी की जो है वो निकालोगे उसमें से, तो आपके पास इस तरह का आउटपुट आएगा। तो सर मतलब जो पहला जो आइटम आपने यहाँ पे लाइन में दिया हुआ है नीचे, हम्म हम्म ये जो पहला मतलब मैप के बाद जो ब्रैकेट में आइटम दिया हुआ है, तो ये हम्म। मतलब एरे के फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, हर एक को एक एक करके आपको देगा ना। देखिए, अच्छा अगर मतलब। आपके पास, जी एक सेकंड, अगर अच्छा। आपके पास एक एरे है जैसे टेस्ट एरे, और उसके अंदर आपके पास है 1, फिर 2, फिर 3, तो ये आपको 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, एक एक करके। अच्छा मतलब पूरा होल ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सही है हाँ, सर। पूरा ऑब्जेक्ट आइटम, पूरा एरे के आइटम को एक एक करके पॉइंट करता है, ये वाला। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने आइटम दिया हुआ है। सही है सही सर। है। तो ओके सर। जो भी यहाँ पे उसका एलिमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट है, एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन कुछ भी हो सकता है, तो वो एक एक उठा के आपको देगा। लेकिन हमारे केस में, क्विज क्वेश्चन के केस में क्या था कि वो सिंपल कोई एलिमेंट नहीं था हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट था इटसेल्फ, तो फिर हमने उसमें से जाकर के एक वैल्यू निकाली। क्लियर? ओके सर सही है, अगर क्लियर। मैं यहाँ टेस्ट एरे को करूं मैप, ठीक है, तो यहाँ से आइटम हमारे पास आ रहा है, तो अब सीधा सीधा यहाँ से अगर मैं पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को मैं रिटर्न करूं, और इसके अंदर मैं आइटम लिख लूं, हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मेक श्योर कि आप लिखते हो, ठीक है, और मैं सेव करूं, वापस आऊं, तो 1 2 3 मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा एरे का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, इसलिए मैंने फर्दर उस पर डॉट लगाया। क्लियर? जी सर। जी सर, क्लियर है सर। ठीक हो गया। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, बैक टू दी प्रीवियस कोड। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारे पास शो हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि भाई क्वेश्चन दिखाएंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ तो नहीं दिखाएंगे ना यार, ऐसा ही है भाई, ऐसा यस ही सर। है। दिखाएंगे सर। यस सर। यस ठीक सर। है, एक एक क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, तो 2 मिनट्स हैं हमारे पास। तो ऐसा करते हैं, पहले न्यू मीटिंग जनरेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे कि एक क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस दिखाएंगे, और उसमें से बंदा क्लिक करेगा ऑप्शन पे,
जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसी पे हम डिसाइड करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, उसका स्कोर वोर भी हम काउंट करेंगे। जब वो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा तो फिर हम उसको उसका स्कोर दिखा देंगे। स्कोर इस तरह हम दिखाएंगे कि भाई 10 सवाल है तो 10 में से तुमने इतने सही बता दिए, ठीक है, इस तरह दिखाएंगे। यू गॉट राइट 10 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, इस तरह हम इसको फाइनल जो इसका आंसर होगा वो दिखाएंगे, स्कोर होगा वो दिखा देंगे, ठीक है। ओके सर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि न्यू मीटिंग जनरेट करके आप लोगों को लिंक देता हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अच्छा जी, सो हमने कर लिया था यहाँ तक कि क्वेश्चंस हमने सक्सेसफुली जो है वो रेंडर कर लिए थे। अच्छा जी, अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हम ना सिर्फ क्वेश्चंस को क्वेश्चंस दिखाएं बल्कि उनके साथ ऑप्शंस भी दिखाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करेंगे कि एक एक करके क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो हमारा करंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हमने करंट क्वेश्चन को ट्रैक भी तो करना है, तो उसके लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं। यहाँ से मैं यूज स्टेट लिखता हूँ और उसी का स्निपेट जनरेट कर लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि ये हमारा करंट क्वेश्चन है, ठीक है। करंट क्वेश्चन यानी जो इस वक्त या तो क्वेश्चन 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या क्वेश्चन नंबर 1300 होगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस आप रखना चाहते हैं। तो इनिशियली मैं इस क्वेश्चन को जो है वो रख लेता हूँ, या तो एम्प्टी रख लेते हैं या तो हम इसको इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन अभी के लिए क्या है, ठीक है। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमने 0 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो दिखाना है। यूज स्टेट को मेक श्योर कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, रिएक्ट के द्वारा। अच्छा जी, तो करंट क्वेश्चन जो स्टेट वेरिएबल है उसको क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ कि हम एक एक करके क्वेश्चन दिखाएं, ना कि तीनों क्वेश्चंस एक साथ दिखाएं। सेंस नहीं बनती। क्विज ऐप में आपके पास एक क्वेश्चन आता है और वो आप उसको आंसर करते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये जो यू स्टेट के वेरिएबल्स हैं ये मैं ज़रा अभी से निपटा देता हूँ। हम एक स्कोर के लिए भी वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल Z करता हूँ और स्कोर पे आके सेट स्कोर, इनिशियली यूज़र का जो स्कोर होगा वो 0 होगा और हर स्क्रीन पे हमने स्कोर तो दिखाना नहीं है, तो एक और मैं बना लेता हूँ बूलियन एक वेरिएबल कि शो स्कोर, शो स्कोर के नाम से कि भाई आपने स्कोर दिखाना भी है या नहीं दिखाना है, ठीक है। और इसको इनिशियली मैं फॉल्स रख लेता हूँ क्योंकि हम स्कोर नहीं दिखा रहे। ये रेड रेड इसलिए आ रहा है कि हमने इसको यूज़ नहीं किया हुआ। यहाँ मैं कमेंट भी कर लेता हूँ कि स्टेट वेरिएबल्स। अच्छा जी, ये हमारा जो क्वेश्चंस एरे है, क्विज क्वेश्चंस एरे, ये वो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे करंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से हम लेट्स से एक H1 के अंदर या H2 के अंदर या H3 के अंदर चलो दिखा देते हैं अपना। अच्छा, हम करेंगे इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो क्वेश्चंस करेंगे लेकिन उसके अंदर करंट क्वेश्चन बाय इंडेक्स हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो क्वेश्चंस करंट क्वेश्चन के अंदर इनिशियली हमारे पास करंट क्वेश्चन के अंदर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो ऑब्जेक्ट है वो टारगेट हो जाएगा। तो हमने भी फिर से मैं दिखा देता हूँ, पूरा ऑब्जेक्ट तो दिखाना नहीं है, एरर हमारे पास आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स आप डायरेक्ट रेंडर नहीं कर सकते, उसमें से हमने क्या निकालना है, डॉट क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन हमने निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, वेयर डज द सन राइज। अच्छा जी, आप लोगों के लिए सवाल यहाँ तक, मेरे लिए कोई सवाल है तो बताएं, शाबाश। हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछें एवरीबॉडी प्लीज। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, शाबाश।
जी कोड नजर आ रहा है? कोड नजर आ रहा है भाई? यस सर। ठीक हो गया। अली भाई आपका सवाल है? यस सर। जी जी पूछें प्लीज। सर ये कोर्स के जो स्कोर है ना सर, सर हम्म। इसके यूज स्टेट को हमने फॉल्स क्यों रखा है, इसको जीरो क्यों नहीं रखा सर? क्योंकि इसकी वैल्यूज मुझे पता है कि बूलियन होनी है, फॉल्स या ट्रू। एंड पे जाके आखिरी स्क्रीन पे हमने इसको ट्रू करना है। जीरो इसलिए इनको रखा हुआ है बाकियों को कि हम स्कोर, हमारे पास एक नंबर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने क्वेश्चन जितने करेक्ट हमारे पास आएंगे वो स्कोर में हम ऐड करेंगे। करंट क्वेश्चन चूंकि हम इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं कि पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 रखा हुआ है। और शो स्कोर चूंकि हमारे पास बुलियन है, हर स्क्रीन पे हम स्कोर नहीं दिखाएंगे, एंड स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो जब फॉल्स होगा तो हम स्कोर नहीं दिखाएंगे, और एंड में इसको ड्रू कर लेंगे तो स्कोर हम दिखा देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। और किसी का सवाल है? हैंड रेज करें प्लीज। भाई ये करंट क्वेश्चन वाला जो सीन है ये समझ आ गया ना कि करंट क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अभी हम राइट नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 0 दिखा रहे हैं। अगर मैं करंट क्वेश्चन के अंदर यहाँ से 1 कर दूं तो इंडेक्स 1 वाला क्वेश्चन आ गया, और इसी तरह 2 कर लूं तो हमारे पास तीसरा जो हमारा सवाल है वो आ जाएगा। हम इंडेक्स के थ्रू इसको 1 बाय 1 एक्सेस करेंगे, और कोई आंसर करेगा तो हम इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये क्लियर है? यस सर। यस सर ठीक है। क्लियर है। सब लोग लाइक के साथ रिएक्ट करें ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई सबको क्लियर है। जाफर वजीर ठीक है, फैज़ान अहमद खान, अबू बकर, अदनान, रेहान, बहुत सारे, ये तो भरमार कर दिया आप लोगों ने यार, माशाल्लाह। निदार यानी सबको क्लियर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। चलें जी, अब हम इस क्वेश्चन के नीचे जो है वो हम दिखाएंगे ऑप्शंस। ठीक है, ये हमारे पास ऐप की हेडिंग हो गई है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया करंट क्वेश्चन। ठीक है, और अब यहाँ पे हम करंट क्वेश्चन के ऑप्शंस दिखाएंगे, करंट क्वेश्चंस ऑप्शंस। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या एक कंटेनर बना के भी कर सकते हैं। मैं ज़रा डायरेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से आकर के क्वेश्चंस पे मैं जाऊँगा, उसमें से करंट क्वेश्चन निकालूंगा। करंट क्वेश्चन क्यों निकालूंगा? कि भाई जो क्वेश्चन ऊपर दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसी के ऑप्शन दिखाऊंगा ना यार। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है और ऑप्शंस उसके ये आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं करंट क्वेश्चन को एक्सेस करूंगा, फिर उसके ऑप्शंस निकालूंगा, और फिर उनको मैप करूंगा, और फिर उनमें से एक एक ऑप्शन के साथ इंडेक्स भी तो आता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ज़रा इनको मैं, चूंकि दो हमारे पास हो गए, तो इनको मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ से ज़रा मैं डायरेक्ट भी रिटर्न करा सकते हैं, और इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी आप रिटर्न लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं, क्योंकि यूज़र क्लिक करेगा तो बटन में रिटर्न करा देता हूँ। अब बटन के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ रहा होगा। अब ऑप्शन हमारे पास सिंपल सिंपल क्या है, मैं ज़रा पहले देख लेता हूँ। ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन है। तो ऑप्शंस हमारे पास ये चारों आ चुके हैं। क्लियर, हम इसको रखते हैं सिंपल, फिर आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वेयर डज द सन राइज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारे पास बटन्स जो है वो आ चुके हैं। बहुत इजीली हम इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। अच्छा मैं देख लूं कि मेरा माइक तो ऑन है ना। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जो मैंने स्टेप किया है इसका ज़रा बताइए कि क्लियर है सबको? लाइक कमेंट शेयर करें आप लोग, शाबाश जी। ठीक हो गया, 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 ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये ज़बरदस्त हो गया, बहुत जेनरस है यार आप लोग, बड़े लाइक्स वाइक्स फेंक रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ लीजिए यार, शाबाश। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी, इजी पीजी है यार, वह तो कुछ है नहीं। जी 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 प्लीज़। अच्छा, देखिए फैज़ान भाई,
हम जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं उसी के ऑप्शन हमने दिखाने हैं। तो इस वजह से ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है यानी करंट क्वेश्चन ये, तो मैंने ये ऑप्शंस दिखाने हैं। अब ऑप्शंस जो है वो मल्टीपल है, तो इसलिए हम उसको मैप करेंगे। क्वेश्चन अगर ये तो ये ऑप्शन दिखाने हैं, तो इसलिए करंट क्वेश्चन तो मैंने ऊपर दिखा दिया, लेकिन अब यहां तक आपका कोड सेम है, करंट क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन सेम है यहां तक, लेकिन उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं निकाल रहे, हम उसके ऑप्शंस निकाल रहे हैं। ऐसा ही है। और ऑप्शंस चूंकि हमारे पास ऑप्शंस एरे है और सारे हम दिखा रहे हैं, तो इसलिए उनको मैं मैप कर रहा हूं। तो ऑप्शंस के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, एक एक करके मुझे मिलेगा, तो मैंने उनको नाम दे दिया ऑप्शन। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्लियर है कि ऑप्शंस हैं और उनके अंदर एक एक ऑप्शन है। और फिर उनके साथ इंडेक्स भी मिलता है, क्योंकि मल्टीपल आपके पास आ रहे हैं। मैंने इंडेक्स पे अच्छी खासी बात की हुई है। अगर आपके पास कोई यूनिक आईडी नहीं है तो आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए की, क्योंकि वो रोता है कि भाई आप मुझे की क्यों नहीं दे रहे। अच्छा जी, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ मैं ऑप्शन को जो है वो रेंडर कर रहा हूं, जो कि चारों ऑप्शंस हमारे पास इसी क्वेश्चन के आ रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं करंट क्वेश्चन को चेंज कर लूं, क्वेश्चन नंबर इंडेक्स 1 कर लूं, तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद, सॉरी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो उस हिसाब से पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो है उसके ऑप्शंस हमारे पास आ गए। क्लियर है? जी 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 जी, सारी गेम जो हम कर रहे हैं, करंट क्वेश्चन को हम एज एन इंडेक्स यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल क्यों बनाया है ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसको ऑन द गो चेंज भी तो करेंगे कि यूजर आंसर करे, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाए, क्वेश्चन 0 से क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2, इस तरह हम आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, कुछ भी आप रिटर्न करते हैं तो उसको की प्रॉप आप पास कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने रिटर्न यूज किया है, ये अगर आपको सही नहीं लगता तो आप यहां से डायरेक्टली ये पैरेंथेसिस डायरेक्ट लगा लो और बटन लगा लो, ठीक है, और उसके अंदर अपना ऑप्शन जो है वो लिख लो, तो भी आपके पास वैसे ही आएगा। लेकिन बाज़ों का, अच्छा, मैं खुद ये रिकमेंड करता हूं कि आप कर्ली ब्रैकेट्स लिखें। अगर आपको और भी कुछ कैलकुलेशन करनी है, अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन आप यहाँ कर सकते हो। बहुत सारा आपने कोड लिख लिया, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, सारी कैलकुलेशन यहाँ कर ली, एंड पे जाके आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न कर लीजिएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एक अदद बटन, और उसके अंदर हम अभी के लिए रिटर्न कर रहे हैं जस्ट एन ऑप्शन। और जब भी आप रिटर्न करते हैं कुछ, तो उसको आप की पास करते हैं, और की के लिए मैं अभी के लिए इंडेक्स यूज करता हूं, ताकि ये वाला जो एरर है ये हमारे पास ना आए। मैंने रिफ्रेश किया तो एरर जो है वो हमारा गायब हो चुका है। क्लियर? लाइक का रिएक्ट करें, शाबाश। हसनैन अली, अबू बकर आफरीदी, फैजान अहमद खान, इबाद, ठीक है, मोहम्मद निदाल, ठीक है ठीक है ठीक है, नजीब खान, सजाद अहमद, बेहतरीन, तनहा तंजील, बेहतरीन 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 बेहतरीन, वहीद जायद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, दली, मोहम्मद अली। सर की का समझ नहीं आया, मंसूर खान। ठीक हो गया। देखें ना, हम मल्टीपल चीजें जब रेंडर करते हैं तो रिएक्ट को जरूरत होती है कि वो उनको यूनिकली पहचान सके, क्योंकि जब हम टू डू ऐप बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक एक चीज को हम रिटर्न डिलीट भी तो कर सकते हैं, फिर तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। ऐसा ना हो कि मैं इस पे क्लिक कर लूं और ये वाला डिलीट हो जाए, तो उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। तो आगे जाकर हम जब डेटा बनाएंगे तो उसमें हम खुद ही की बनाएंगे। लेट्स से इसका हम की दे देंगे कि 001, ये इसकी की है। इसी तरह हर एक के लिए यूनिकली आईडी या की कुछ भी आप दे सकते हो, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हर किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो अगर कोई आपके पास यूनिक इस तरह की आईडी वगैरह नहीं है, तो रिएक्ट आपको खुद ही एरे के अंदर एक चीज देता है इंडेक्स के नाम से, जो कि एरे इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। यानी पहला आइटम आपका 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और इस तरह आगे चलता जाएगा। तो उस की के लिए आप क्यों, क्योंकि मस्ट है की आपको मस्ट 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 पास करना है, ठीक है, तो आप इंडेक्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है भाई? ठीक हो गया। अच्छा निदाल, जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो हमारा जो आईडी है, जो कोड है, वो पूरा फिर नजर आए ट्यूटोरियल में। जी सर, फुल स्क्रीन है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ऑप्शंस हमने दिखा दिए हैं। अब यार देखो,
ऐसा तो करेंगे नहीं हम, हमारा यूजर ऐसा तो करेगा नहीं कि कोई हमारी ऐप को यूज कर रहा है कि भाई उसके पास कोड तो होगा नहीं कि वो पहले एक क्वेश्चन देख लिया, फिर इंडेक्स यहाँ से चेंज कर ले, दूसरा क्वेश्चन देख ले, और फिर यहाँ से आकर वो तीसरा क्वेश्चन देख ले। ऐसा तो वो करेगा नहीं। तो इसलिए हमें कुछ चाहिए कि कोई यूजर इस बटन को कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर ले तो हम उसको नया क्वेश्चन दिखा दें। ये बात क्लियर है मेरी? ठीक हो गया। तो अब इसके लिए हम एक बनाएंगे फंक्शन, ठीक है, कि कोई भी किसी ऑप्शन पे क्लिक करे तो हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे इस बटन पे एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा देते हैं, ऑन क्लिक, और यहाँ से एरो की एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं कि लेट्स से हैंडल आंसर, ठीक है। ये हैंडल आंसर आंसर कर सकते हो या ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। ऑप्शन क्लिक, हाँ, या हैंडल ऑप्शन सिलेक्शन, उसने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम कर लेते हैं हैंडल ऑप्शन क्लिक, ठीक है, हैंडल ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और यहां से पास कर लेंगे। अब वो ऑप्शन भी हमें ट्रैक करना है। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, तो मैंने अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अली भाई, सबको क्लियर? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा जी, तो यहाँ से मैंने एक मेथड बना लिया, हैंडल ऑप्शन क्लिक। मैंने एरो फंक्शन को क्यों यूज किया हुआ है ये मैंने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है कि हम इसको ऑप्शन पास करेंगे, तो जब भी हम कोई आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए फिर हम एरो फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट यहाँ कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो अगर इस एरो फंक्शन के बगैर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इसलिए हम एरो फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं कि जब तक कोई क्लिक ना करे ये फंक्शन नहीं चलाना, ठीक है। तो यहाँ आकर के हम अब ये वाला जो फंक्शन है ये बना लेते हैं। सिंपल फंक्शन बना सकते हो, एरो फंक्शन बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हमने रखा है हैंडल और ऑप्शन क्लिक, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया जो कि हमसे ऑप्शन लेगा। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, लेट्स से सिलेक्टेड ऑप्शन, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेगा यूजर, उसको मैंने सेलेक्टेड ऑप्शन का नाम दे दिया, जो कि यहाँ से ये देखें पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैं कोई भी उसको नाम दे सकता हूँ, मैंने उसको नाम दे दिया, एक तरह से मैंने कैच कर लिया। और अभी के लिए हम जरा सेलेक्टेड ऑप्शन को कंसोल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। सेव किया मैंने, वापस आया यहाँ हमारे पास। अच्छा, मैंने रिफ्रेश किया और वेयर डज द सन राइज, मैंने नॉर्थ पे क्लिक किया तो ये देखें सेलेक्टेड ऑप्शन के अंदर मेरे पास नॉर्थ जो है वो आ चुका है। मैं जरा जूम कर लेता हूँ इसको, ये देखें, तो सेलेक्टेड ऑप्शन मेरे पास नॉर्थ आ चुका है। मैं अगर ईस्ट को क्लिक करूं तो ईस्ट आ रहा है और साउथ को क्लिक करूं तो साउथ आ रहा है। इट्स मीन दैट के सेलेक्टेड ऑप्शन हमें सही से मिल रहा है। यहां तक बताइएगा, चीजें क्लियर है? लाइक लाइक का रिएक्ट कीजिएगा, शाबाश। जुबैर को क्लियर है, अबूबकर आफरीदी, मंसूर को क्लियर है, हमजा को क्लियर है, बहुत सारे लोगों को क्लियर है, फरहान कैसर को क्लियर है, वहीद जायद को क्लियर है, मोहम्मद निदाल, तंजील, राहील को क्लियर है। अच्छा, जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेज करें, क्वेश्चन पूछें, शाबाश। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए यार आप लोग, एक तक से आपको चीजें समझ में आ रही है यार, इतनी जल्दी भी नहीं समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन पूछें जिसको क्लियर नहीं है, शाबाश। प्यारे बच्चों, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है कोड के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, वो ज़रा प्लीज़ क्वेश्चन पूछें ताकि वो क्लियर हो जाए। अभी नहीं पूछोगे तो आगे जाके और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं ना, तो फिर मसला हो जाता है। अभी पूछें, शाबाश एवरीबॉडी। किसी का सवाल है तो हैंड रेस करें, माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें। ठीक हो गया, सबको क्लियर है, बेहतरीन।
तो सेलेक्टेड ऑप्शन हमने कंसोल कर लिया। अबे सेलेक्टेड ऑप्शन हमने थोड़ी वो करना है, हमने क्या करना है यहाँ डिसाइड करना है कि भाई एक तो ऑप्शन कोई सेलेक्ट करेगा तो हमने सारा काम यही करना है। क्या करना है कि भाई एक तो हमने स्कोर कैलकुलेट करना है। अच्छा, इससे पहले हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इसको दिखाना है, स्कोर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्कोर को कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना है, और अगर लास्ट क्वेश्चन है इफ लास्ट तो हमने क्या दिखाना है, शो स्कोर करना है। अच्छा जी, बताएं जो मैंने कमेंट्स लिखे हैं, जो हमारा इस फंक्शन के अंदर एजेंडा है, ये सबको क्लियर है? माइक अनम्यूट करके बताइए। यस सर, क्लियर। यस सर। अबू बकर आफरीदी क्लियर है, मोहम्मद अली क्लियर है? माइक अनम्यूट करके बताएं। यस सर, क्लियर है। ये बात को यस क्लियर सर, है, यस सर। जुबैर को क्लियर है, मोबी केयर को क्लियर है? माइक अनम्यूट करके क्विकली बताएं, शाबाश। यस सर, क्लियर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर शाह फरहान कैसर कमेंट में बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया। चलो जी, वापस आते हैं और इसको एक एक करके अब रिजॉल्व करते हैं। देखो यार चलो स्कोर मैं पहले दिखा देता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। अब हम यहाँ से स्कोर कैसे हम अपडेट करेंगे, स्कोर हम कैसे इसका, इनिशियली हमने स्कोर रखा हुआ है 0। एक क्वेश्चन वो सही आंसर देता है तो हम इसको +1 कर देंगे, दूसरा सही देता है तो हम +2 कर लेंगे। सही है जी, यानी एक एक करके हम इंक्रीमेंट करेंगे। अगर इसका क्या हो, क्वेश्चन सही, आंसर सही हो, सही ऑप्शन सेलेक्ट किया हो, तो हम यहाँ कर लेंगे इफ, यार मैं पहले कमेंट में बता भी देता हूँ कि स्कोर इफ सेलेक्टेड ऑप्शन जो है, जिसने जो सेलेक्ट किया है, अगर वो क्या हो, बराबर हो किसके, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है, यानी करेक्ट आंसर जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट आंसर जो हमने लिखा हुआ है अगर उसके इक्वल हो तो इसका मतलब कि इसका स्कोर हमने इंक्रीमेंट करना है, इसने सही आंसर दिया है। भाई ये बात क्लियर है सबको? फैजान को क्लियर है, सिर्फ जुबैर को क्लियर है, अबू बकर आफरीदी, मंसूर को क्लियर है, वहीद भाई ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आलमजेब भाई ने हमें ज्वाइन किया है। आलमजेब भाई कैसे हैं आप? आलमजेब आमिर, आप हमें सुन रहे हैं? सलाम कबूल कर लें। आलमजेब आमिर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलें बस जी, कुछ कुछ बोलना चाह रहे हैं बोल दें। जी सर, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है सर। कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब खैरियत। क्लासेस में नहीं आ रहे हैं आप पे अभी नज़र पड़ी है मैंने, तो मैंने कहा चलें सलाम कर लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बस सर मेरे सर कुछ इश्यूज हैं सर, जॉब वगैरह के, इसलिए सर बस मैं नहीं आ पा रहा सर। चलें चलें, अल्लाह खैर फरमाए, उसको पर्सनल में फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई सोल्यूशन निकालते हैं उसके लिए। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये जो मैंने यहाँ कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर, अगर यूजर ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमने लिखा है, अगर दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको स्कोर दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बड़े आराम से हम लिख लेते हैं अब जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर कि अगर, इफ का मतलब अगर, और हम यहाँ लिख लेते हैं कि यूजर ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यानी सेलेक्टेड ऑप्शन हमारे पास ट्रिपल इक्वल हो किसके, क्वेश्चंस और करंट क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के। तो आप क्या कर लो, जो यूजर का स्कोर है उसको सेट कर लो, उसका जो प्रीवियस स्कोर है, ठीक है, स्कोर भी हमारा वेरिएबल है, उसमें +1 कर दो। कोड देख लें एक नजर, शाबाश। अगर यूजर ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो मैंने आपको अभी प्रिंट करके दिखाया है, अगर वो बराबर हो क्वेश्चंस, करंट क्वेश्चन, हमारे करंट क्वेश्चन के करेक्ट आंसर में, क्योंकि हम
भाई अगर क्वेश्चन ये शो हो रहा है तो हम इस करेक्ट आंसर से मैच करेंगे ना कि इससे करें, ठीक है। तो इसलिए करंट क्वेश्चन मैंने निकाला है। इस कोड को मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डॉट करंट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। अच्छा, यहां तक बताएं कि क्लियर है? जो मैंने इफ की कंडीशन लगाई हुई है ये क्लियर है? यस सर। फरहान कैसर को क्लियर है, ठीक है, मुबक्कर को, सबको क्लियर है माशाल्लाह। किसी का सवाल है तो वो पूछ ले, शाबाश। आमिर शाह आपको क्लियर है? सर ये स्कोर +1 कैसे है? अच्छा जी, स्कोर +1 का मतलब ये कि स्कोर नजीब भाई अभी के लिए यूजर का हमने रखा हुआ है 0, ठीक है। तो अगर उसने सही आंसर दे दिया तो लेट्स से 10 सवाल हैं, हम उसको स्कोर, सारे क्वेश्चन सही होते हैं, सारे आंसर सही देता है, तो 10 में से 10 उसने हमें सही आंसर दिए तो हम उसको 10 स्कोर देंगे। इसी तरह उसने 2 आंसर सही दिए तो हम उसको 2 स्कोर देंगे, सही है। तो इसी तरह हम चेक कर रहे हैं कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर वो अगर सही आंसर देता है तो उसके स्कोर में हम 1 ऐड कर लेंगे। नजीब भाई क्लियर है? यस सर थैंक यू। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में उसने सही आंसर दिया, इफ हमारा चल गया तो स्कोर उसका 0 था, 0 + 1 हो जाएगा, तो स्कोर इसका यहां पे आकर सेट हो जाएगा 1, ठीक है। 0 की जगह 1 स्कोर इसका वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। फिर इसने दूसरा आंसर सही दिया तो स्कोर में 1 पड़ा हुआ है, +1 हो जाएगा, तो 2 इसका हमारे पास स्कोर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये क्लियर है भाई नजीब भाई? यस सर क्लियर है। ठीक हो गया, माशाल्लाह। आपके यहाँ बहुत ज्यादा परिंदे हैं जो कि चरपर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश। जाफर वजीर, गॉट इट, थैंक यू सर, जबरदस्त, बेहतरीन, आप बड़े तेज हैं जाफर वजीर भाई, बेहतरीन हो गया। और किसी का सवाल है पूछे, शाबाश। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, सवाल पूछें। चलें जी, क्वेश्चंस की जो है बड़ी कमी हो रही है इस वक्त। अच्छा, क्वेश्चंस, करंट क्वेश्चन, यार मैं ये करंट क्वेश्चन के लिए, हाँ क्योंकि हम इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं ना, तो करंट क्वेश्चन ठीक हो गया, सही है। तो हम स्कोर इस तरह कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना है, ठीक है। अब जैसे ही उसका स्कोर हमने अपडेट कर लिया, स्कोर अपडेट हम कब करेंगे? जब उसने आंसर सही दिया। दूसरे केस में हम उसका स्कोर अपडेट ही नहीं कर रहे, तो एल्स वेल्स इसका मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एल्स वेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी डिसाइड कर चुके हैं कि अगर इसका आंसर सही हो तभी स्कोर अपडेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, तो हम एल्स नहीं लिख रहे। उसके फौरन बाद हमने क्या करना है कि इसको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, बहुत आराम से दिखा सकते हैं। हम कर लेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें करंट क्वेश्चन जो है उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं या कर सकते हैं डायरेक्टली। चले पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूं। हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम +1 करने के बाद लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चंस डॉट लेंथ से कम हो। क्यों? क्योंकि हमने एरे की लेंथ से तो बाहर नहीं जाना है ना। अगर यूजर हमारे पास दूसरे क्वेश्चन पे खड़ा है, तीसरे क्वेश्चन पे यानी इंडेक्स 2 पे खड़ा है, तो हमारे पास इंडेक्स 3 तो है नहीं, तो हम एरे के लेंथ के बिल्कुल एंड पे खड़े, तो इससे आगे हमने नहीं जाना है। तो इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन डॉट लेंथ से कम हो तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, अदरवाइज नहीं जाना। तो अगर ये वाला सिनेरियो हो कि हमारे पास अगला सवाल हो, यहां मैं चेक कर लेता हूं कमेंट में, अगर एरे के अंदर, अगर एरे में अगला सवाल हो तब, सही है। ऐसा नहीं कि वो एरे से बाहर चला जाए, आउट ऑफ बाउंड जो आपके पास एरर आता है वो ना हो जाए। तो सेट करंट क्वेश्चन को हम कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। और अगर आप ये वेरिएबल नहीं बनाना चाह रहे हैं तो ये वाला चेक आपके लिए रिपीटेटिव हो जाएगा फिर, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाला यहाँ पे मैंने बना लिया है। अदरवाइज यहाँ जो आप यूज कर रहे हैं, ये इसकी जगह, नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह डायरेक्ट आप ये भी यूज कर सकते हैं कि इस तरह लिख लें आप। तो ये वेरिएबल फिर आप ना बनाएं कि करंट क्वेश्चन +1 करो, अगर ये कम हो क्वेश्चंस डॉट लेंथ से, सही, लेंथ प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर एरे के साइज से कम हो तो तब करंट क्वेश्चन में +1 कर लेना।
लेकिन ये +1 इधर आ रहा था और कंडीशन में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, पहले से एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर ये वाला सिनेरियो ना हो, यानी कि हमारे पास करंट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेट शो स्कोर कर लेंगे ट्रू। बस हमने आगे क्वेश्चन तो दिखाना नहीं है, हम उसको डायरेक्ट स्कोर दिखा देंगे। ये जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन वाली लॉजिक लिखी है, ये जरा एक नजर देख लें। शाबाश, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपसे, सवाल पूछता हूं। शाबाश। और किसी के क्वेश्चंस हैं तो राइट अवे चैट में डाल दें, मैं चैट भी चेक करता हूं, और फिर हैंड रेस कर लें, या चैट में ना डालें, हैंड रेस करें, ताकि आप लोग मुझे क्वेश्चन अपना बता दें। कोड देख लीजिए। शाबाश। जी जुबैर भाई, क्वेश्चन पूछे। सर ये आपने जो मतलब जिस तरह आपने कंडीशनल स्टेटमेंट भी उसमें यूज़ किया हुआ है कि मतलब जो ऑप्शन सही हो तो उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन है, तो ये तो सर लास्ट में पूरा मतलब पूरा जो स्कोर होगा वो तो फुल ही होगा, तो मतलब इस तरह नहीं कर सकते कि मतलब सही हो या गलत हो तो क्वेश्चन चेंज होगा, फिर बाद में उसको दिखाया जाएगा कि भाई आपका इतना स्कोर है इतने में से। जी जी जुबैर भाई, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये जस्ट हम स्कोर के लिए लगा रहे हैं, क्वेश्चन तो उसको दिखाना ही दिखाना है। लेकिन ये जो इफ एल्स मैंने लगाया है, देखो स्कोर का इससे ताल्लुक नहीं है। ये इफ एल्स जो है वो हम एरे की लेंथ चेक करने के लिए लगा रहे हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप नहीं दिखा सकते ना, अगर आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी यस सर, क्वेश्चन है, लेकिन तो आपके पास आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आप एरे की लेंथ को चेक करोगे कि भाई अगला अगर क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन दिखा दो, फिर अदरवाइज क्या करो, उसको डायरेक्ट स्कोर दिखा दो। स्कोर हम आखिरी सवाल के बाद दिखाएंगे, सही है सर। ठीक है। तो ओके ये वाला जो है, ये वाली बात ये यहां हो गई है। जुबैर भाई क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है, और किसी का सवाल है, हैंड रेस करें। शाबाश, चीते हो गए आप लोग, सवाल ही नहीं पूछते अब। हैंड रेस करें। आमिर शाह, बेटा आपको क्लियर है? आमिर शाह आपको क्लियर है? आवाज आपकी नहीं आ रही। फराद आफरीदी। जी सर। फरहान कैसर, बेटा आपको क्लियर है? ओके। एच गुलाम आपको क्लियर है? फरहान कैसर यस कह रहे हैं, ठीक है। गुलाम हमजा। हसनैन अली, क्या सिचुएशन है यार? सिर्फ मेरे पास आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही? हसनैन अली, आप कुछ गुनगुनाएं जरा यार। नहीं आ रही सर, आवाज इनकी नहीं आ रही। इनकी नहीं आ रही ना? सपना टूटा वो वाला जरा गा के सुनाए जरा। हसनैन अली, आपकी आवाज नहीं आ रही। जाफर वजीर भाई, आपका भी माइक टूटा हुआ है।
अच्छा जी, जुनैद अली शाह। जुनैद अली शाह को क्लियर है अभी तक? मरियम आप बताइएगा, अभी तक क्लियर है? ओके जी, मोहम्मद अली क्लियर है? यस सर। रेहान? सर क्लियर है। काजी साहब? काजी साहब? याकूब खान? बेहतरीन, ऐसा रिस्पांस चाहिए कि बंदे ने अभी नाम भी नहीं लिया और यस सर आ जाए कमेंट में। जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। अच्छा तो जरा देख लेते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है। अच्छा, ये एक हमारे पास शो स्कोर जो है वो हम नहीं अभी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आ रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं और ईस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। पेशावर पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए शो स्कोर वाली जो लॉजिक है अभी हमारे पास नहीं चल रही, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंटेशन अभी इसकी सही से नहीं की हुई। तो ये देख लेते हैं, सही है जी। अच्छा जी, हम ये कर लेते हैं कि क्विज ऐप के नीचे ही क्या दिखा देते हैं, यहां दिखा देते हैं बैकटिक्स के साथ कि यू गॉट स्कोर। यहां देख लेते हैं स्कोर क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ क्या, क्वेश्चंस डॉट लेंथ। यानी कि एरे के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं उनमें से आपने कितने आंसर सही दिए। तो अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ देखो यू गॉट 11 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 3 हमारे पास आ रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू गॉट 0 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 3 और यहाँ से मैं यस ईस्ट कर लेता हूँ, यू गॉट 1 क्वेश्चन राइट आउट ऑफ 3 और कैपिटल इस्लामाबाद कर लेता हूँ, यू गॉट 2 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 3 और यहाँ से 3 कर लेता हूँ तो 3 हो गया। ये देखें अभी 4 5 6 ये इस तरह बढ़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। और दूसरा ये कि हम ये जो चीज है ये हर वक्त नहीं दिखाएंगे, लास्ट स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। तो यहां से जो हमारी रेंडरिंग है इसको जरा हम रोक लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारी ये वाली चीज है कि अगर हमारे पास शो स्कोर ट्रू हो तो तब हम ये दिखाएं, अदरवाइज हम कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे भी दिखा सकते हैं और किसी H1 H2 H3 या एक पैराग्राफ के अंदर भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर शो स्कोर हमारे पास करेक्ट हो, ट्रू हो, तब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एक पैराग्राफ को और जिसके अंदर हम ये वाली चीज जो है लिख रहे होंगे। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास क्या आ रहा है, बैकटिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो रिटर्न करा देते हैं यहाँ से डायरेक्ट। मैंने आपको बताया था ना अभी कि डायरेक्ट ऐसे करोगे तो आपके पास रिटर्न होके जो है आपका पैराग्राफ या जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं वो आ जाएगा। और यहाँ से अब हम ये रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर ये मैंने लिख लिया। सेव करता हूँ, ज़रा चेक कर लेता हूँ। नहीं, ये बैकटिक्स वाला नहीं आएगा। मैं इसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर। एक सेकंड, अभी हो जाएगा। और इसका हमने एल्स पार्ट भी देना होगा कि एल्स में हम क्या दिखाएंगे, उसको क्वेश्चन दिखाएंगे। तो ये रिटर्न करेंगे और बाकी जो सारा हमारे पास ये वाला आ रहा है ये हम दिखाएंगे सारा, लेकिन इसको हम चूंकि एक ही एलिमेंट रिटर्न करा सकते हैं
तो यहाँ ऐसे रखेंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। तो इसको हम एक डिव के अंदर या फ्रैगमेंट के अंदर रैप कर लेते हैं। मैं ट्राई करता हूँ डिफरेंट चीज़ें यहाँ से। अच्छा, करंट क्वेश्चन, मैं शिफ्ट के थ्रू सारा कोड जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ तक आ रहा है ये, और फिर ऑप्शन में इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक हो गया, ताकि ये एक तरह से रैप हो जाए। सेव किया मैंने, वापस आते हैं। अच्छा जी, कोई डंग डुंग यहाँ हुई है, किसी ने लीव किया। अच्छा, 15 मिनट्स हमारे पास अब रह गए, मीटिंग आज हमारी लंबी हो गई है। अब हम यहाँ आते हैं और कोई एरर शेरर हमारे पास नहीं आ रहा। वेयर डज द सनराइज, तो मैंने ईस्ट किया, और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद किया, और 2+1 मैंने जानबूझ के 4 कर लिया। सो यू गॉट 2 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 3, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ कर लेता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। और अब इस पे भी आप कंडीशन लगा सकते हो कि भाई अगर सिर्फ 1 है स्कोर के अंदर तो क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है। और इस तरह आप डिफरेंट आंसर, वेस्ट किया मैंने, कराची किया और 1 किया, तो यू गॉट 0 क्वेश्चन राइट आउट ऑफ 3। अच्छा जी, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है भाई? किसी का सवाल है तो हैंड रेस कर लीजिए, हम मीटिंग एंड करने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं। प्यारे बच्चों, 2-2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो माशाल्लाह। जी वहीद भाई। क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, इसको मैं क्लोज करके ज़रा, इसको भी आप ज़रा सेंटर वेंटर कर सकते हैं, वो तो आपको चीज़ें पता ही हैं, ठीक है। index.css में आते हैं और स्टार लगाते हैं और मार्जिन को 0 करते हैं, पैडिंग को 0 करते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं फिर बॉक्स साइजिंग को जो है वो बॉर्डर बॉक्स करते हैं। और इसी के साथ साथ आप सिर्फ यहाँ पर भी, अच्छा इसको डिव कर लेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेंगे तो भी हो जाएगा आई थिंक। डिव आ गया है, और स्टाइल करके टेक्स्ट लाइन कर लेंगे सेंटर, तो भी आपका ये सारा सामान जो है वो इधर आ जाएगा। अदरवाइज आप फ्लेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने जस्ट ये किया हुआ है। कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट Z करता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन हमारे पास सेंटर आ चुका है, और फिर आप इसको फ्लेक्स को यूज़ करते हुए यहाँ भी कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं ये डिव बना लेता हूँ, और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ रूट कंटेनर, रूट डैश कंटेनर, ठीक है। और यहाँ से आकर के डॉट के साथ रूट डैश कंटेनर को टारगेट कर लेते हैं, डिस्प्ले इसको फ्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कर लेते हैं कॉलम, ताकि ये नीचे आ जाए। और इसके अलाइन आइटम्स जो हैं वो सेंटर कर लेते हैं, लेकिन इसका आउटर जो कंटेनर है, अच्छा एक सेकेंड, हाइट जो है इसका 100 VH कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर में आ जाएगी चीज़ें। और इस पे आप फिर बैकग्राउंड कलर, अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा डार्कर, अगर आपको थीम अच्छा लगता है तो वो कर लें, और कलर इसका जो है वो वाइट कर लें। तो इस तरह आपके पास क्विज एप्लीकेशन जो है बन के आ जाएगी। रिफ़्रेश करता हूँ, इस तरह आ रहा है। इस पर भी फिर आप वो कर सकते हैं, फ्लेक्स लगा सकते हैं, जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये वाले ऑप्शंस जो आपके पास आ रहे हैं, तो इसको भी एक डिव में रैप कर सकते हैं और उसको भी फ्लेक्स बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक डिव बना लूँ, ठीक है, रिटर्न करके, और ये जो हमारे पास बटन्स आ रहे हैं, कहाँ से, ये वाला बटन, ठीक है, ये मैं ऑप्शन के थ्रू ऊपर फेंक देता हूँ। और ये की जो है फिर यहाँ जानी चाहिए, और कंट्रोल X करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, और वापस आता हूँ, तो इस तरह आ रहा है। और इसको आपने फिर क्लास नेम देनी है, जिसको आप
नाम दे सकते हैं ऑप्शंस डैश कंटेनर, कोई भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ से आकर के आप फिर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शंस डैश कंटेनर, और इस पे भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हैं। और ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, नहीं आ रहा। और ऑप्शंस कंटेनर मैंने दिया है, ऑप्शंस कंटेनर क्लास नेम डिव हम रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से हर एक डिव रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये मैं रैप करके डिव के अंदर कर सकता हूँ। वापस उसी कोड पे आ गया हूँ मैं, और डिव शिफ्ट हटा रहा हूँ, यहाँ से आउटर मुझे डिव देना पड़ेगा ताकि वो हर एक उसको रैप करे, ठीक है। और क्लास नेम मैं इस पे दे दूंगा ऑप्शंस कंटेनर, और ये वाला जो है हम यहाँ से उठाकर तो ऊपर फेंक देते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं। तो इस तरह आपके पास आ गए ये, और बटन्स पे अलग अलग फिर आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से क्लास नेम दे सकते हैं मेन हेडिंग, ठीक है, और यहाँ से आप रूट कंटेनर है, फिर डॉट मेन हेडिंग है, और यहाँ से आकर आप इस पे मार्जिन बॉटम जो है वो दे सकते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल, और सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो ये आ गया। और क्वेश्चन के नीचे जो आप क्वेश्चन दिखा रहे हैं, करंट क्वेश्चन, हाँ कहाँ है वो, ये रहा आपका करंट क्वेश्चन। तो इस पे भी आप क्लास नेम दे दें, और लेट्स से करंट क्वेश्चन, ठीक हो गया, और सेव करें, और यहाँ से आकर मेन हेडिंग के नीचे डॉट करंट क्वेश्चन, मेक श्योर कि आप क्लास नेम सही लिख रहे हो, ठीक है। और मैं ज़रा देख लेता हूँ कि हमारे पास क्लास की टाइमिंग कितनी रह गई है, 9 मिनट्स है। अच्छा, सबको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, 27 लोग हो चुके हैं, लोग कम हो रहे हैं यार, देखो ना यार, ये बेवफा लोग हैं, आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम कर सकते हैं, लेट्स से इस पे भी मार्जिन बॉटम दे देते हैं, और 10 पिक्सल इस पे भी मार्जिन बॉटम दे देते हैं, ताकि इसका भी हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाए। और जो बटन्स हैं फिर उन पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। हमारे पास एक ही तरह के बटन्स आ रहे हैं, तो डायरेक्ट टाइप सेलेक्टर से हम बटन को सेलेक्ट कर लेंगे, और इस पर थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, लेट्स से 10 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे, ठीक है। और पैडिंग जो है इस पे एक्स वाई होता है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल नहीं, पैडिंग में हमारे पास लेफ़्ट 10 दे देते हैं, और पैडिंग हमारे पास इसको राइट 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, सही हो गया। बल्कि इनको कर लेते हैं, ठीक ही है। और यहाँ से पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम 10 10 10 10 हमने दिया था, तो सही है। 20px ज़रा मैं चेक करता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो पैडिंग 10 ही सही है इन जनरल, ठीक है। ये हमारे पास बटन आ रहा है, और इसको हम ज़रा कर लेते हैं, हर एक बटन को मार्जिन राइट दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, ताकि एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। और इन पे हम बॉर्डर रेडियस जो है वो दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह आ रहे हैं, आप कम भी कर सकते हैं, आप 8 पिक्सल कर लें, ठीक है। और जो हमारे पास पैडिंग लेफ़्ट है वो 20 पिक्सल कर लेते हैं, पैडिंग राइट 20 पिक्सल कर लेते हैं, और पैडिंग हमारी जो टॉप है वो 10 पिक्सल कर लेते हैं, और पैडिंग बॉटम जो है वो 10 पिक्सल कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया, और इसकी जो आउटलाइन आ रही है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर है शायद, तो बॉर्डर को हम कर सकते हैं नन, ठीक है, बॉर्डर नन हो गया है। और इस पे हम बटन पे हॉवर भी लगा सकते हैं कि बटन हमारा अगर कोई हॉवर करे तो इस पे एक तो कर्सर पॉइंटर हो जाए, ठीक है, और दूसरा, अच्छा देख रहे हैं वो ऑप्शन के हिसाब से ही, चूंकि हमने विथ सेट नहीं की हुई, तो वो अपने साइज के हिसाब से जो भी उसका ऑप्शन आ रहा है उस हिसाब से हो रहा है। अच्छा, जो करंट क्वेश्चन हमने दिया है उस पर हमने मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दिया है, उसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 20 पिक्सल कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा नीचे आ जाए,
अच्छा जी, हाँ, बटन को हम ज़रा फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेट्स से 24 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास आ रहे हैं, बटन्स बड़े हो गए क्विज एप्लीकेशन से, तो उसको भी आप फिर छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। 16 पिक्सल, तो इस तरह आ रहा है, जिस तरह आपको क्लियर हो वो आप कर सकते हैं। इस पे भी, हेडिंग पे भी आप फॉन्ट साइज़ वगैरह दे सकते हैं। तो यूआई को तो आप और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी और ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। फैजान भाई बताइएगा यहाँ तक, ठीक है, एंड कर लें, हमारे पास 2:10 हो चुके हैं। चलें जी, सारी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, ठीक है।